नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले डिप्टी सीएम। अग्निवीर योजना पर हुई है दोनों की चर्चा। युवाओं को उच्च शिक्षा में सहयोग करे सरकार। अग्निवीर योजना के वक्त पर हो समीक्षा। हिसार में एरो डिफेंस हब विकसित करने पर भी चर्चा की गई है। तो आपको बताते चले, केंद्रीय रक्षा मंत्री से डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई। अग्निवीर योजना पर हुई दोनों की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले डिप्टी सीएम। दिल्ली से बड़ी खबर। अग्निवीर योजना पर दोनों के बीच चर्चा हुई। युवाओं को उच्च शिक्षा में सहयोग करे सरकार। अग्निवीर योजना की वक्त वक्त पर हो समीक्षा। हिसार में एरो डिफेंस हब विकसित करने को लेकर के भी चर्चा की गई है। तो कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई। अग्निवीर योजना पर ही दोनों की चर्चा हुई। युवाओं को उच्च शिक्षा में सहयोग करे सरकार। अग्निवीर योजना की वक्त पर हो समीक्षा। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ये मुलाकात। अग्निवीर योजना को लेकर के ये मुलाकात की गई। कई विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है। इसी के साथ वक्त वक्त पर समीक्षा करने की भी यहां पर बातचीत की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले डिप्टी सीएम। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले डिप्टी सीएम। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से भी समर्थन मांगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से इस बारे में बात की। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसी बैठक में अकाली दल के नेता राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का रुख तय करेंगे। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखा गया है। यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्राकृतिक नजारे भी देखेंगे। सरकार ने इसको लेकर विशेष चौकसी रखी। वहीं यात्री जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर हर महादेव सेवा दल बल बडलाडा, बालटाल और दरबार में यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। देवों के देव महादेव की बात है। और यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे जयदर गांव से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियां भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में, उसको देखने का भी इनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 तक 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी, और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पर जाते रहे। और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई हमारी सरकार द्वारा
कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता। इसलिए इस बार की मैं माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएं, हंसते खेलते। नारनौल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। तेज बारिश से पूरा शहर हुआ है जलमग्न। प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। तालाब में तब्दील हुई गली मोहल्ले और बाजार। जल निकासी के लिए हर साल खर्च होते हैं लाखों रुपए, फिर भी हालात जस के तस बने हुए। जल भराव से व्यापारी और आम जन परेशान हो चुके हैं। तो नारनौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुली है। तालाब में तब्दील हुई गली मोहल्ले और बाजार। जल निकासी के लिए हर साल खर्च होते हैं लाखों। जल भराव से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से पूरा शहर हुआ है जलमग्न। तालाब में तब्दील हुए गली मोहल्ले। जल भराव से व्यापारी और आमजन परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तेज बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ पहुंची द्रौपदी मुर्मू। कुछ देर में विधायकों के साथ करेंगी बैठक। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक रहेंगे मौजूद। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में होगी बैठक। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। कुछ देर में विधायकों के साथ करेंगी बैठक। बीजेपी, जेजेपी के विधायकों के साथ करेंगी बैठक। हरियाणा निवास में होगी बैठक। पंजाब बीजेपी के विधायक भी रहेंगे मौजूद। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करूंगी। चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए सृष्टि, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू जो है लगभग 1 बजे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी और अब हरियाणा भवन में पहुंचने से पहले वो सीएम निवास पर पहुंची हैं। सीएम निवास की बात मैं आपको बता दूं, इस समय चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी इस बैठक में पहुंचने वाली हैं और साथ ही सृष्टि निर्दलीय विधायक और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधायक भी सभी विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही पलों में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और प्रचार के लिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंची है और प्रचार के बाद, बैठक के बाद निकल कर आएगा। और एक और मैं जरूरी अपडेट देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। एक और कमेटी की बैठक चल रही थी श्रोमणी अकाली दल की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है कि द्रौपदी मुर्मू को जो कि मत जो है श्रोमणी अकाली दल, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, अपना मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है हरियाणा की बन चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू जो अभी बैठक में पहुंची हैं और विधायक जो कि पहले से ही कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी आदेश जारी किया गया हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, उनके साथ भी समीकरण बैठ चुका है और जेजेपी विधायक। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि अग्निपथ को लेकर के राजनाथ सिंह से मिले हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राजनाथ सिंह से मिले और उनके साथ उन्होंने अग्निपथ को लेकर के चर्चा भी की है। तो लगातार हरियाणा की राजनीति इस समय सरगर्म है और जहां एक तरफ राष्ट्रपति की प्रत्याशी
यहाँ पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ उनके अभिवादन के लिए चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल स्वर्णजीत, तो जिस तरीके से आपने बताया कि थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, जैसे कि आपको पता है और आपने इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये जो चुनाव होते हैं वो बेहद खास होते हैं, बिल्कुल अलग तरीका होता है चुनाव वोट डालने का, और कैलकुलेशन जो यहाँ पर बैठाई जाती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। तो क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है ऐसे में, और ये बैठक कैसे खास मानी जा रही है? देखिए सृष्टि, खास अपने आप में ये बन जाती है बैठक, क्योंकि देश को एक राष्ट्रपति जो है, क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है और राष्ट्रपति, देश को एक नए राष्ट्रपति मिलने हैं। अब वो राष्ट्रपति महिला के रूप में, और वो महिला जिनकी बहुत कम उम्र में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ वो लेंगी। हम हर खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को इसलिए हम ये तस्वीर साफ कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में नंबर ज्यादा है। एक दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के लिए स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है, और उनका राष्ट्रपति पद पर बैठना कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूंगा साफ होता जा रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हिमाचल हो, यहाँ तक कि हरियाणा हो, और पंजाब में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो समीकरण बिठा रहे हैं। एक तरफ से श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका जो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के साथ भी उनका कहीं ना कहीं गठजोड़ होना स्वाभाविक है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। आम आदमी पार्टी के पास भी काउंट जो है वो बहुत बड़ा है, 92 की गिनती है। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा सकता है सृष्टि, और शाम होते होते स्थिति हरियाणा से भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रचार में पूरी तरीके से यहाँ पर जुट चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे में उन्हें भारी समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी के साथ एक महिला उम्मीदवार को उतारा गया है, तो इसका क्या कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। एक तो महिला होने के साथ साथ वो एक ऐसी जाति है, मैं ये कहूंगा कि आदिवासी समाज से आती हैं, और बहुत बड़ा एक आदिवासी समाज जो है, अगर बात करें आदिवासी सबका जो ओडिशा और मध्य प्रदेश का कुछ एक और झारखंड के कुछ एक एरिया में जो है आदिवासी जो लोग हैं बहुत ज्यादा गिनती में है। तो कहीं ना कहीं एक निचले स्तर से राजनीति में, नीचे मतलब ये कहूंगा कि बहुत लो लेवल से उन्होंने आगाज किया अपनी राजनीति का, और एक विधायक भी रही, और उसके बाद वो आगे कैबिनेट मंत्री भी रही झारखंड में, और उसके बाद आज के समय में वो गवर्नर भी रही। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोगों को, मैं ये कहूंगा कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये एक उदाहरण सेट होगा कि आने वाले समय में एक आम इंसान भी अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है और राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम के समय की बात हो, चाहे आज द्रौपदी मुर्मू के समय की बात हो, तो बहुत बड़ी खुशी जो है महिलाओं में तो देखने को मिल ही रही है। और दूसरा उत्साह जो है वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी काफी विधायकों में उत्साहित नजर आ रहे हैं, और साथ ही निर्दलीय विधायक भी, और एनडीए के मैं ये कहूंगा खास तौर पर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है सृष्टि। बिल्कुल स्वर्णजीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक होने वाली है, और चुनाव प्रचार में यहाँ पर पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जुड़ चुकी हैं, और ऐसे में अकाली दल से भी समर्थन मांगा गया है। तो आज सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बातचीत की जाएगी, और यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस बैठक में वो तो देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर विधायकों सांसदों की बैठक जारी, सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद, डिप्टी सीएम समेत जेजेपी विधायक बैठक में शामिल, द्रौपदी मुर्मू भी बैठक में शामिल। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधायकों और सांसदों की बैठक जारी, सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद, डिप्टी सीएम समेत जेजेपी विधायक बैठक में शामिल। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है, डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं, इसी के साथ विधायक सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। पंजाब बीजेपी के विधायक भी बैठक में मौजूद, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी इस बैठक में मौजूद हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख कर लेती हूं। बैठक शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो यहाँ पर मौजूद ही है। दूसरा साथ लगता जो राज्य है पंजाब, वहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जो कि विधायक है पठानकोट से, वो भी यहाँ पर मौजूद है और मुकेरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी इस बैठक में मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा गिनती जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, विधायकों की है, सांसद की है। साथ ही अगर बात करें निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जेजेपी के विधायक भी यहाँ पर हैं और बहुत जल्द द्रौपदी मुर्मू है जो वो अपना प्रचार करेंगे और सभी विधायकों को एड्रेस करेंगी और अपनी उम्मीदवारी जो है उनके आगे भी उन्होंने अपनी बात रखेंगी सभी विधायकों के आगे। और एक तरह से मैं ये कहूंगा, सुबह दिन भर से ही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक औपचारिकता भर रह गई है क्योंकि गिनती जो है सृष्टि कहीं ना कहीं एनडीए के पास काफी संख्या में, और यही कारण है कि राष्ट्रपति एक बार फिर एनडीए खेमे से ही राष्ट्रपति देश का बनेगा, या यूं कहें कि बनने वाली है। क्योंकि बीते कल गिनती में और इजाफा हुआ, जो कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने में सफल हुई 3 वर्षों के बाद, जो कि उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना पड़ा और शिवसेना से ही 42 विधायकों ने 106 विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे मिलकर के सरकार बना ली और शिंदे जो है वहां के मुख्यमंत्री बने और फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। तो ये सीधे तौर पर फायदा जो है कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल स्वर्णजीत, सृष्टि यही निकलते होते मनोहर लाल जो कि मुख्यमंत्री भी स्वयं से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है हैदराबाद में। तो आज शाम तक स्थिति जो है और साफ हो जाएगी। सृष्टि, बिल्कुल इंतजार रहेगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ आखिरकार इस बैठक के बाद इस समीकरण देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रुक कर लेते अगली खबर का। हरियाणा में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के चलते प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा कर दी है। साइबर क्राइम से संबंधित थाने अभी प्रत्येक रेंज में हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते अब प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा की है। इसी के तहत यमुनानगर में जिला सचिवालय में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विभिन्न आईटी एक्सपर्ट, पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जाती है। नेशनल पोर्टल और नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, किसी को भी अपने सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, ओटीपी शेयर ना करें। साइबर क्राइम हम सबको पता है कि वृद्धि पे है। अलग अलग किस्म से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, क्योंकि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है, इसमें अगर जो विक्टिम है वो यमुनानगर में है या हरियाणा के किसी भी भाग में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल को उसके विक्टिम के पास आना होगा। ये दूर दराज इलाके में, किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रांत में, किसी अन्य देश से भी इस प्रकार साइबर क्राइम को प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं और हरियाणा एक ऐसा सपना साकार हो रहा है हरियाणा में जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
वो अनेकों सुविधाएं, चाहे वो लंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो पंच सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी लंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 लंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल 2 दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। 9,000 रुपये के स्मार्टफोन जो है इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की, और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था, उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं। डिजिटल पूरा भारत, कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराबा है उसका सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसानी रहेगी। सरकार से जुड़े रहे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।